अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं कट वर्क वाले फैब्रिक मतलब टिशू के ट्राउज़र डिज़ाइंस। इसके लिए हम सबसे पहले पेस्टिंग पेपर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को इस तरह शार्प कोनों से कटिंग करेंगे। शार्प कोनों को कटिंग करने के बाद हमने इस तरह नहीं रखना, बल्कि हमने इस तरह रख के चिपका देना है। जो हमारा ट्राउज़र है उसके पाँचों का डिज़ाइन पाँचों वाली साइड से हमने चिपका देना है, यानी कि मोहरे की साइड से हमने इस तरह से चिपका दिया है। अब हमने सिंपल प्लेन कपड़ा नीचे से रखते हुए इसके शार्प कोने बनाने हैं। अब हम सिलाई स्टार्ट करने लगे हैं। इस तरह से हमने जिस तरह हमने कोने कटिंग की थी उसी स्टाइल में हमने सिलाई लगाते जाना है। जी, हमने सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी ज़्यादा सिलाई ना हो, मतलब पेस्टिंग पेपर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना हो और पेस्टिंग पेपर से ज़्यादा नीचे भी सिलाई ना हो। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल करीब करीब सिलाई होनी चाहिए। हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ही कोने बना सकते हैं, मतलब हमने कितना चौड़ी पट्टी रखनी है या कितना कम पट्टी रखनी है, ये तो हम पे ही डिपेंड करता है कि हमने कितना रखने हैं। हमने पेस्टिंग पेपर को बस अपने लिहाज से ही कटिंग कर देना है। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि कोने एकदम शार्प होने चाहिए जैसे इसके हैं। इसको अच्छी तरह से हमने कपड़े पे चिपका दिया था। ये हमारे ऊपर वाली साइड है, मतलब जो हमारी ट्राउज़र के साथ है। हमने नीचे के डिज़ाइन बनाने के लिए अलग से पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया था। इस तरह से हमने एंड तक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि नीचे से प्लेन कपड़ा रखा हुआ है। हमने एंड तक हमने प्लेन कपड़ा रखते ही रहना है। इस तरह से ये देखें जी, हमने सिलाई लगा ली है। मैं आपको एक बार करीब से सिलाई दिखा देती हूँ। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है हमने। इस तरह से हमने जो फालतू कपड़ा है उसको काट लेना है अंदर की साइड से। एंड तक हमने कपड़ा इस तरह से काट लेना है। अब हमने इसके जो कॉर्नर है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि हम इसे जब उल्टा कर सीधा करें तो हमें परेशानी ना हो। इस तरह से हमने कट्स लगा देने हैं छोटे छोटे। कट्स लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखें जी, इजीली सीधे हो जाते हैं। अगर हमने पेस्टिंग पेपर को अच्छी तरह से चिपकाया हो तो इजीली सीधे हो जाते हैं। अब हम इसको इसके कोने बनाएंगे। इस तरह से हम जो सेफ्टी पिन है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने कोने बना लिए। अब हमारे ये नीचे की डिज़ाइंस हैं जो हमने नीचे का पेस्टिंग पेपर की कटिंग की थी और उसको चिपका दिया था। अब हमने उसी तरह से जैसे ऊपर से सिलाई लगाई थी उस तरह से नीचे से सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने ऊपर से सिलाई लगाई थी उसी तरह से हमने नीचे वाली भी पट्टियों को सिलाई लगा दी है। ये हमारी नीचे वाली पट्टी हैं दोनों, नीचे के डिज़ाइंस के लिए। वो हमारे ट्राउज़र के साथ का डिज़ाइन था, ये हमारे नीचे का डिज़ाइन है। ये देखें जी, हमने अलग से ये तैयार कर लिए हैं। ये हमारी ट्राउज़र है। ट्राउज़र को हमने इस तरह से अंदर से थोड़ा सा फोल्ड करके कपड़ा हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एंड तक हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, हमने सिलाई लगा दी है। अंदर की साइड से हमने सिलाई लगा दी है। अब ये हमारे ट्राउज़र का ऊपर वाला डिज़ाइन है। हम यहाँ पर अंदर वाली साइड से
ऑर्गेन्जा यानी कि टिश्यू को रखेंगे। ब्लैक कलर की टिश्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है। हम इस तरह से छोटा सा पीस लेंगे कपड़े का, उसको इस तरह से मोड़ते हुए उसके दोनों कोनों को अंदर तक मोड़ देना है। इस तरह से हमने बना लेने हैं। बनाने के बाद हमने इसके कोनों के अंदर वाली साइड पर ये रख देने हैं और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से कोनों के अंदर हमने वो रख दिए हैं और हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने कोने जैसे बने हुए थे उसी कोनों में ही हमने सिलाई लगाते जाना है। अब हम और बनाएंगे, उसी तरह से और बनाते हुए हमने कोने में इसको लगा देना है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि ऑर्गेन्जा जो है नीचे से निकल ना जाए। जैसे शुरू में हमने उसे लगाया था उसी हिसाब से ही हमने एंड तक उसको लेके जाना है। इसी तरह हम एंड तक सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे ट्राउज़र के साथ वाला डिज़ाइन है, नीचे वाला डिज़ाइन हमने बाद में स्टार्ट करना है। बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। ऑर्गेन्जा तो ऐसे ही जिस ट्राउज़र या जिस भी सिलाई में लगाएं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में सूट तैयार हो जाता है। हमने इस तरह से शार्प कोने बनाते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है एंड तक। इस तरह से हमने रखते जाना है। एंड तक हमने इसी तरह से ही रखते जाना है। नीचे वाली साइड भी हमने शार्प कोने वैसे ही बना लिए थे, हमने उनको भी इसी तरह से लगाकर ऑर्गेन्जा से चिपकाते जाना है। मतलब सिलाई की मदद से ऑर्गेन्जा के साथ सिलाई करते जाना है। ईद के लिए तो ये बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश डिज़ाइन है। ईद पर तो वैसे भी आप लोग बनाते ही होंगे। इस तरह से हमने एंड तक लेते जाना है। लास्ट में हमने एक कोना बचा देना है या लगा भी देना है। अक्सर हम बचाते होते हैं क्योंकि ये तो हिस्सा सिलाई में ही आ जाता है। हमने ट्राउज़र की कटिंग पहले से ही कर ली थी और बाकी की जो सिलाई थी हमने पहले से ही कर ली थी। हमने सिर्फ ट्राउज़र के मोहरे का डिज़ाइन बनाना था। इस तरह से जी हमारी एंड तक सिलाई हो गई है। हमारी जो ऑर्गेन्जा है वो ट्राउज़र के साथ लग चुकी है। इस तरह से अब हमने इसको निकाल देना है और बचा हुआ ऑर्गेन्जा जो है एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये देखें जी हमारी ऑर्गेन्जा जो है उसके साथ ट्राउज़र के साथ लग चुकी है। अब हमने दूसरी साइड उठा लेनी है। ये देखें जी हमने इस तरह से नहीं लगाना था। हमने पहले भी ऑर्गेन्जा को जो है पहले भी हमने बताया था कि इस तरह से हमने चिपकाना है। जब चिपकाया ही उसी स्टाइल में है तो हमने लगाना भी उसी ही स्टाइल में है। इस तरह से कोने को आमने सामने रख के नहीं लगाना बल्कि कोनों को जो है कोने के अंदर की साइड से रख के लगाना है। अब हम नीचे की सिलाई स्टार्ट करने लगे हैं। ये देखें जी
इस तरह से। अब यहाँ पर भी ऑर्गेन्जा का ख्याल रखना है कि ऑर्गेन्जा जो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ ना हो और ज़्यादा बाहर की तरफ भी ना हो। बैलेंस बनाते हुए हमने इसको उसी तरह से सिलाई लगा देनी है जैसे हमने ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाई थी। हम जो है इस ट्राउज़र के अंदर बीड्स मोती वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का हमें अच्छा लगे उसी तरह से। इसमें शटल लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ना करें तो भी ज़रूरत नहीं है। प्लेटें वगैरह भी डाल सकते हैं ऊपर की साइड से। ऊपर की सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है, अब हम नीचे की सिलाई लगाने लगे हैं। जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम वही तरीका है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस हमने एंड तक ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। फैब्रिक मतलब टिशू का हमने ख्याल करना है, ऑर्गेन्जा का। इसी तरह से हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। ये देखें जी, हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। हमने यहाँ पर दो ऊपर वाली साइड से 2 प्लेटें डाली हैं, फिर हमने शटल वाली लेस लगा दी है अंदर की साइड से अटैच करके। फिर हमने 2 प्लेटें ऊपर की तरफ लगा दी हैं ताकि हमारा डिज़ाइन कुछ ज़्यादा हैवी लगे। इस तरह से ऑर्गेन्जा का भी डिज़ाइन बन चुका है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। मोहरे का डिज़ाइन हमने फिर से बनाने हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे पीसेस कपड़े के काट लेंगे, उसको इस तरह से मोड़ते हुए जैसे हमने पहले बनाया था, दोनों कोने आपस से मिलाते हुए हमने बना देना है और इसको इस तरह से लंबी चेन बना लेनी है। ये देखें जी, हमने जो है ट्राउज़र की जितनी हमने ट्राउज़र जितना खुला बनाना है उस लिहाज से हमने इसकी चेन बना ली है। चेन बनाने के बाद हम अब इसको ट्राउज़र के साथ लगाने लगे हैं। ट्राउज़र का जो अंदर का हिस्सा है वो हमने मोड़ा नहीं था, नीचे वाला जो साइड थी हमने मोड़ा नहीं था। अब हम प्लेन कपड़ा लेते हुए 2 इंच की पट्टी लेंगे कपड़े की, उसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ कर रखते हुए हमने जो चेन बनाई है उसको रखेंगे। उसको अंदर वाली साइड से रखते हुए हम इसके ट्राउज़र के साथ लगा देंगे। अभी हमारे नीचे की सिलाई स्टार्ट होने लगी है। जो हमने चेन बनाई थी उसको हम अंदर की तरफ देते हुए इस तरह से ज़्यादा नीटनेस आती होती है। हाँ जी, इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों ट्राउज़र के मतलब दोनों पाँचे के हमने सेम ही डिज़ाइन बनाने हैं। इसी तरह से मैं आपको एक ही ट्राउज़र का डिज़ाइन दिखाती जा रही हूँ, मतलब कि एक ही पाँचे का डिज़ाइन दिखाती जा रही हूँ। दूसरा भी इसी तरह से बनेगा। इस तरह से चेन को सीधा करते हुए हमने एंड तक लगाते जाना है। एक्स्ट्रा जो है वो हमने कटिंग कर लेनी है। हमने जहाँ तक ट्राउज़र को बंद करना है वहाँ तक हमने ये चेन लगा देनी है। अब हम दूसरे पौंचे की तरफ आते हैं। दूसरे को भी इसी तरह से लगाते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को हमने सिलाई लगाई है। अब हम वापस से वही सिलाई स्टार्ट करेंगे जो मैंने पहले आपको बताया है। इसको फिनिशिंग पट्टी भी कहते हैं। जो हम ये पट्टी लगा रहे हैं प्लेन कपड़े की, इसको फिनिशिंग पट्टी भी कहते हैं। इसके साथ ज़्यादा फिनिशिंग आती है।
ये देखें जी हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के, ये देखें जी हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। अब हम इसको फिर से अंदर की तरफ मोड़ कर हाथ से सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ पर मोती वगैरह यूज़ किए हैं। यहाँ पर हमने मोती लगा दिए हैं। इसके अंदर भी जो हमने लगाए थे उस पर भी मोती लगा दिए हैं। दो बारीक प्लेटें लगा दी हैं, सॉरी। और हमने जो है दरमियान में शटल लैस लगा दी है। हमारे ऑर्गेन्जा मतलब टिशू का डिज़ाइन ये बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की ज़्यादा वीडियोस देखें।